हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर IITN। सो आज हम मैथ्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है, सो ये 12th का पार्ट है जिसे अभी हमें पढ़ना है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा लिमिट्स, और लिमिट्स एज ए टूल काम करने वाला है कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, फंक्शन और लिमिट को पढ़ने के बाद उन्हीं को यूज करते हुए यहाँ पे हम कंटिन्यूटी देखेंगे, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, इस तरह से हम हमारे कैलकुलस सेगमेंट को कवर करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। सभी बच्चे नोट करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक डेफिनेशन को समझेंगे। आप वीडियो पॉज करके हर एक चीज को नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो एक इनफॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं कहूं यहां पे कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए, अच्छा कंटिन्यूटी किसके लिए देखेंगे, हम फंक्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, हर एक फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी ध्यान से समझिएगा, अगर इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन बोलूं तो क्या होती है वो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, इफ we are able to draw the graph of a function या फिर curve of a function without lifting the tip of the pencil and all, ठीक है, then we will say the function is continuous। अब समझिएगा क्या बोला, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, एक इनफॉर्मल डेफिनेशन बताया बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप बच्चे थोड़ा सा कनेक्ट कर सके खुद को इस टॉपिक के साथ। यहां पे ये मेरे पास प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये मेरा ओरिजिन हो गया। क्या करना है बेटा, कोई अगर फंक्शन है आपके पास f of x, अगर आप उसका डायग्राम देखिए, मैंने बनाना चालू किया और ये इस तरह से बनाते गया। जब मैंने यहां से बनाना स्टार्ट किया और देखा, मैंने यहां से बनाते हुए मैं गया और इस तरह से यहां तक मैंने इसे कर्व को जनरेट किया। कहीं पर भी मैंने इस मार्कर के टिप को लिफ्ट किया क्या, नहीं। सो हम कहेंगे व्हेन वी आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, जैसे कि हमारा फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू f of x, इस फंक्शन का ये डायग्राम मैंने बनाया। सो व्हेन वी आर एबल टू ड्रॉ द फंक्शन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेन, देन वी विल से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी इस डायग्राम के लिए मुझे कहीं पे भी मेरी मार्कर के टिप को लेफ्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहां पे अगर फॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें जो हमें सीखना है, और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जियोमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी आपको क्या करना है, फॉर्मल डेफिनेशन देखना है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और उसके बाद जियोमेट्रिकल मीनिंग देखना है कंटिन्यूटी का। सभी को क्लियर है? तो जल्दी से देखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। अ फंक्शन इज सेट टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इन इट्स डोमेन, फंक्शन के डोमेन में वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, इफ द ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक्स, होल्स, जंप्स, या फिर गैप बोल दीजिए, एटसेट्रा। ठीक है, इफ द ग्राफ is the curve without break, hole, jumps, then in its domain, ठीक है, ऐसा लिख लो, throughout its domain। एक फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब अगर उस फंक्शन का आप कर्व जनरेट करोगे, उस कर्व के ऊपर देखोगे कोई भी ब्रेक, जंप, होल, इस टाइप से कोई भी कुछ भी ना हो, ना तो ब्रेक हो उसके ऊपर, ना होल हो, ना जंप हो, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, आइए जरा देखें यहां पे। ठीक है, अगर आपने ये कोई भी एक फंक्शन का डायग्राम बनाया, ये आपके y इक्वल्स टू f of x का एक डायग्राम है। अब आप देखेंगे कि एक डोमेन है x इक्वल्स टू a से, यहां पर हम बोलते हैं x इक्वल्स टू b तक, ठीक है, ये हमारा इस फंक्शन का डोमेन समझ लो या इंटरवल समझ लो। इस पूरे कर्व पर कहीं पे भी हमारे पास ना तो ब्रेक है, ब्रेक, जंप, होल या कुछ गैप नहीं है। जैसे देखो ये
यहां से यहां तक बनता, फिर मुझे पेन उठाना पड़ता और फिर मैं यहां से आगे कंटिन्यू करता, तो भी देखो ये ब्रेक आ गया, बोलो हाँ या ना, यहाँ पे ये गैप आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। सभी को क्लियर है? सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है जो ये कहा हमने। अभी ये हमने बात करी किसके अंदर बेटा? डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर की बात करिए, अगर डोमेन या इंटरवल में एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा कि उस पूरे डोमेन में, उस पूरे इंटरवल में कहीं पे भी हमें होल ना मिले, जंप ना मिले, ब्रेक ना मिले। अब ये जंप जो वर्ड यूज कर रहा हूं ये भी मैं बताने वाला हूं कि क्या होगा, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहें, बस आराम से समझते जाएं और नोट करते जाएं। अब क्या होता है बेटा, अगर मैं यहां पे कहता किसी पॉइंट पे अगर मुझे कंटिन्यूटी देखना हो तो थोड़ा वो भी एक डेफिनेशन देखो, ठीक है? अ फंक्शन इज सेड टू बी अ continuous function बेटा लिखना ध्यान से, फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू ए। कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पर हम कंटिन्यूस कब कहेंगे फंक्शन को, ठीक है? अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू ए इफ इट्स कर्व does not have any jump, holes or breaks, ठीक है? at that point और उसके नाइबरिंग पॉइंट में। तो यहां पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a function is said to be a continuous function at a point x equals to a if its curve does not have any jump, hole or break in the neighboring टू द पॉइंट x इक्वल्स टू a, या फिर आप कह दीजिए उस पॉइंट पर, अगर उस पॉइंट पर कोई भी होल जंप ब्रेक नहीं मिल रहा है या उसके नाइबरिंग पॉइंट में हमें कहीं पे भी जंप होल ब्रेक्स नहीं मिल रहे, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है? तो यहां पे आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह से, यहां पे ये x इक्वल्स टू a की बात करेंगे हम, यहां पर सभी को क्लियर है? ये x इक्वल्स टू a पर आप इसे अप्रोच कर रहे हैं, आप इसे अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन भी देखो बिना किसी दिक्कत के, बाधा के, इजीली इस पॉइंट के यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, बोलो हाँ या ना? तो आप क्या कह दोगे कि ये जो फंक्शन है उसके नाइबरिंग पॉइंट पर कहीं पे भी हमें जंप ब्रेक होल नहीं मिला है, साथ ही साथ इस पॉइंट पर भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर भी हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। सभी को समझ में आया? सो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूटी हमेशा एक फंक्शन की हमको देखना होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम बिना पेन उठाए अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम यहां पे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे, देखेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे कि हम किस तरह से कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं, कैसे एक फंक्शन की कंटिन्यूटी को देखने वाले हैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले आप इसे नोट करें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूटी के लेने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और हम उसको मैथमेटिकली कैसे चेक करने वाले हैं कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी। सो इन शॉर्ट ये वाला जो डिस्कशन है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अभी तक एक बेसिक रफ आइडिया तो आपके पास आ चुका है। क्या आ गया है कि फंक्शन का जब अगर डायग्राम बनाओगे बिना पेन उठाए अगर आपने बना दिया तो आप बोल दोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। या फिर आप ऐसा कहोगे कि किसी भी फंक्शन में अगर आपको होल दिखता है, जंप दिखता है, ब्रेक दिखते हैं या कोई गैप दिखती है बड़ी, तो आप क्या कह दोगे कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दैट्स इट। ये तो बहुत रफ अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है? कि आप किसी फंक्शन का डायग्राम बनाएं और देख लो, मतलब मैथ्स से कैसे बताएंगे वो देखते। तो पहले जियोमेट्रिकल मीनिंग देख लो, जल्दी से नोट करेंगे। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है? तो देखना बेटा ध्यान से क्या होता है। यहां पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपने इस तरह से एक फंक्शन का डायग्राम बना दिया, ठीक है? ये आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन का डायग्राम हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ मत करो, जैसे कि आप लिमिट में पढ़ के आए हो, कोई एक पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पर, x इक्वल्स टू ए, उसके नाइबर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, नाइबरिंग पॉइंट्स, x माइनस ए ले लिया और x इक्वल्स टू ए प्लस एच ले लिया, ठीक है? बेटा जूमिंग इफेक्ट डाला हुआ, ये दोनों पॉइंट है ना इसके बहुत पास में, क्लोज पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी मेरे लाल, क्या मिलेगी बताओ जल्दी से? एफ ऑफ ए मिलेगी। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी जल्दी से बताओ मुझे? ये मिलेगी एफ ऑफ ए माइनस ए, जो लिमिट में पढ़ के आए हैं वही कर रहे हैं, कोई यहाँ पे बड़ा मैथ्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगी आपकी एफ ऑफ ए प्लस एच। अब जरा ध्यान से सुनना,
कंटिन्यूटी का मतलब बता रहा हूं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली क्या होगा, और किसी पॉइंट पे बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, ये फंक्शन का ग्राफ है, इस पॉइंट पर, ग्राफ के कर्व के इस पॉइंट पर अगर आप उसके लेफ्ट से स्मूथली आ पा रहे हो तो देखो कर्व पर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, उसके राइट हैंड साइड से अप्रोच कर लिया, कर्व पर इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से मैंने उसको अप्रोच कर लिया, तो आप क्या कहोगे कि सर मैं तो बहुत इजीली इस पर पहुंच गया। दैट मीन्स कि इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में कर्व जो है वो सॉलिड है, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो कर्व है वो सॉलिड है। दैट मीन्स कि क्या है, कंटिन्यूअस है। कहीं भी अगर गैप होती या इस तरह से कोई भी होल होता तो फॉर एग्जांपल क्या आप उसके राइट हैंड साइड से इस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं? आप बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि हम राइट हैंड साइड से कर्व पर ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं इस पॉइंट के टूवर्ड्स, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, फेल हो गई। अप्रोच करना मतलब क्या, लिमिट का ही तो फिनोमिना आ रहा है। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड से भी देखो रुकावट आ गई, तो मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं यहां पे इस पॉइंट पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो गई आपकी, फेल हो गई, वो भी इसको अप्रोच नहीं कर रही है। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसका क्या इन शॉर्ट मतलब समझे आप कि जब भी अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो आप इजीली उसके लेफ्ट हैंड साइड से और उसके राइट हैंड साइड से कर्व पर किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर पाएंगे। प्लीज मार्क दिस वर्ड्स, अंडरलाइन करो, कर्व पर एक पॉइंट को उसके लेफ्ट हैंड साइड से उसके राइट हैंड साइड से अप्रोच कर पाओगे। कर्व पर बोल रहा हूं मैं, सभी को समझ में आया? ठीक है, तो ये तो कर्व की बात हो गई। अब देखो इसको और टेक्निकली और मैथमेटिकली मैं इसको प्रिसाइज करूं तो क्या बोल दूंगा मैं, कर्व को छोड़ो गोली मारो। मैं क्या इसको ऐसे भी कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर यहां पे होल होता तो एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट को क्या मैं उसके राइट हैंड साइड से अप्रोच कर पाता? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। अभी होल नहीं है तो इजीली अप्रोच कर पाऊंगा। दैट मींस कि राइट हैंड लिमिट क्या करेगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी, मतलब वो क्या होगी, डिफाइंड होगी, और वो पर्टिकुलर एक वैल्यू को अप्रोच करेगी। उसी प्रकार से अगर यहां लेफ्ट हैंड साइड से मैं अप्रोच करूं और ग्राफ के ऊपर कोई भी जंप ब्रेक होल होता तो क्या इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे उसके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर पाते? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, आप यहां पे क्या कहोगे, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट अ पॉइंट इन इट्स राइट हैंड साइड एंड इन इट्स लेफ्ट हैंड साइड, when and only when, कब, जब आप एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट को बहुत इजीली अप्रोच कर सकें, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी और वो एक दूसरे के इक्वल होगी। सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो अभी हाल फिलहाल इस डायग्राम को देख के आप क्या बोल सकते हो कि द फंक्शन इज, क्या हो जाएगा, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा केस समझना जरा ध्यान से कि देखो, बहुत छोटी सी बात समझना आप, अगर x इक्वल्स टू a की बात करूं, ये देखो अभी क्या होगा बच्चों, लेफ्ट से भी बहुत इजीली पहुंच गए इस पॉइंट की तरफ, राइट से भी पहुंच गए बहुत इजीली, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यूअस है ग्राफ, राइट हैंड साइड में कंटिन्यूअस है। बट इस पॉइंट की बात करूं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब समझ में आ रहा है कि इस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, यहां पे इस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो अभी तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा कि LHL और RHL दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, पहली बात। तो चलो इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, ये लो, इस तरह से दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। सभी को समझ में आया? ये x इक्वल्स टू a पर LHL और RHL दोनों कंटिन्यूअस है लेफ्ट हैंड साइड, और वो दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। बट अब जरा एक बात बताओ, अभी भी आपको ये डायग्राम कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बट स्टिल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही है और दोनों इक्वल है। यहां पे दोनों इक्वल नहीं है, यहां पे दोनों इक्वल है, बट क्या फिर भी कंटिन्यूअस है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है वो डिफाइंड नहीं है, पहली बात। यहां तो डिफाइंड है और अगर यहां पे कहीं आ गई तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स कि LHL इक्वल्स टू RHL तो है बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। कारण हो सकते हैं कि ये डिफाइंड ना हो या तो फिर इन दोनों के इक्वल ना हो। समझ में आया? यहां पे क्या हो गया कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो भी आप बोल दोगे कि फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहां पे क्या हुआ कि फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आ रहा है और डिफाइंड भी है, ये रीजंस हो सकते हैं, तो आप बोल दोगे कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या समझ में आया? कंटिन्यूटी के लिए आपको यह समझ में आया कि आपके
पर्टिकुलर x इक्वल्स टू a पर लेफ्ट हैंड साइड से जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो बच्चों, राइट हैंड साइड से जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो वो वैल्यू आपकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल भी आना चाहिए। दैट मींस क्या हो जाएगा, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर ये तीनों इक्वल आ रही है तो ही आप बोलोगे कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप यहां पे बोलोगे फंक्शन इज डिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। यहां पे भी क्या बोलोगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। फंक्शन इज डिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। यहां पे क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे बेटा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बेटा आराम से लिख रहा हूं, आप लिख लेना अच्छे से, समझने वाली बात है, समझ में आता है ना, वो ज्यादा मैटर करता है। तो क्या हो गया बेटा, समझो किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका उस पॉइंट पर LHL RHL और उस फंक्शनल वैल्यू को देखोगे, तीनों इक्वल आ गई तो आप बोल दोगे आंख बंद करके फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसा क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आया सभी को अच्छे से। अब यहां पे मैथमेटिकली हम थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड कन्वर्ट करेंगे, वीडियो पोस्ट करके आप पहले इसे नोट करोगे, जल्दी से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो मैं इसे हटा देता हूं यहां से, मैथमेटिकली भी हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल मान सम्मान देके लिखते हैं ना बेटा कंटिन्यूटी के लिए। तो आओ चलो देखें मैथमेटिकली आप कैसे बोलोगे, देखना। अ फंक्शन इज सेट टू बी, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ, देखिएगा इफ एंड ओनली इफ, पहली बात लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है, और उसकी एग्जिस्ट करेगी तो फाइनाइट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड इनडिटरमिनेट टर्म नहीं होगी, ठीक है, एग्जिस्ट। उस दूसरी बात क्या बोलोगे यहां पे, f ऑफ a इज डिफाइंड, देन या फिर सच दैट लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। देखो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई, ठीक है, किसी फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट देखी, वो उस फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ रही है तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे जाके एग्जिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, लिमिट में से क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a। तो यहां से आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a। हर फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए, हर फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए आंख बंद करके एक पॉइंट के ऊपर हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शनल वैल्यू को निकालेंगे, तीनों इक्वल आ गए तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा। सभी को समझ में आया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, जल्दी से इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सो बच्चों अभी हम यहां पे देखने वाले हैं रीजन बिहाइंड द डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो एक छोटा सा सेगमेंट है, उसे कवर करने के बाद हम क्या करेंगे कि आगे जाके देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें कितनी तरह की कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बट एक छोटा सा सेगमेंट है वो आप देख लीजिए जल्दी से, क्या है, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या रीजन है, तो सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है, अच्छा चला उसको स्टार्ट करने से पहले यहां पे देखो ध्यान से, लिमिट x इक्वल्स टू f ऑफ x ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL। बोलो हाँ यार, तो आप बोल दोगे एग्जिस्ट कर रही है, बट LHL का एग्जिस्ट करने से क्या मतलब है कि LHL एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू इंफिनिटी, या फिर ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की एग्जिस्टेंसी की बात करें तो ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, दैट मींस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। RHL एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो दैट मींस कि RHL शुड नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब कि ये LHL भी डिफाइंड होना चाहिए, RHL भी डिफाइंड होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो डिफाइंड है, वो एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है मतलब LHL RHL इक्वल होना चाहिए। लेकिन LHL एग्जिस्ट कर रहा है उसका मतलब क्या, वो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस कि उसकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा, कहीं पे भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पे देखिएगा, सबसे पहला
LHL, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और या फिर एज वेल एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, LHL एज वेल एज RHL बोथ में exist but are not, both are not equal, ये कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी इनफाइनाइट नहीं है, राइट हैंड की भी वैल्यू जो है इनफाइनाइट नहीं है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है बट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा सा हम समझे तो किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए इस x इक्वल्स टू a पर ये इसको अप्रोच कर रहे हैं L1 को लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से आप इसको अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, आप किसी एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा, ना तो लेफ्ट हैंड साइड से इनफाइनाइट जा रहे हैं ना राइट हैंड साइड से इनफाइनाइट जा रहे हैं, दोनों किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो ये डिसकंटिन्यूटी का पहला रीजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन है जरा देखिए, जो नेक्स्ट रीजन बोलेंगे LHL दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x और बोथ। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि बोथ और बोथ में नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी या तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी या तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो भी हम बोल देंगे क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये केस नंबर 1 x इक्वल्स टू a पर आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड लिमिट ये रे, देखो समझ में आया क्या, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इन्फिनिटी बन गई, मतलब कि क्या हो गई, वो नॉट डिफाइंड हो गई। यहां पे राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, L1 को अप्रोच कर रही है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, वो इन्फिनिटी आ रही है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट हैंड तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पे भी आपका LHL नॉट इक्वल्स टू RHL हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी आ रही है और ये क्या आ रही है, आपकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो ये फर्स्ट केस हुआ। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा कि आपकी इसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक वैल्यू को अप्रोच करे। ठीक है, ये देखिए अप्रोच करा, बट आपका जो राइट हैंड लिमिट है वो नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, वो इनफाइनाइट आ जाए, तो इस तरह से आप क्या बोलोगे, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL होगा अभी भी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये दूसरा केस हो जाएगा आपका। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से इधर, इसी पॉइंट पर आपका लेफ्ट हैंड भी इनफाइनाइट जा रहा है और राइट हैंड भी इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहां पे फिर हम बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो LHL इक्वल्स टू RHL तो आ गया है। ठीक है, यहां पे दोनों इंफिनिटी की तरफ जा रही है, दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, लेकिन कंटिन्यूअस है क्या फंक्शन, नहीं। सभी को समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो दोनों इक्वल भी होना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जल्दी से इसे नोट करो। थर्ड केस देखते हैं। अच्छा, आप एक काम करिए, इधर वाला तो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे थर्ड वाला केस देखेंगे हम। तीसरे केस में हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, क्या देखने वाले बेटा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x एज वेल एज लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x बोथ में एग्जिस्ट, बट क्या होगा, इधर ऑफ टू, दोनों में से कोई एक, या तो LHL या तो RHL, दोनों में से कोई एक, अदर ऑफ टू, और बोथ में नॉट इक्वल टू f ऑफ a। इसका क्या मतलब हो गया बेटा, देखो यार ध्यान से समझना कि दोनों LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं आपके, बट दोनों में से या तो किसी एक की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, या तो दोनों की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। तो जरा देखना कैसे, मैं आपके यहां छोटे छोटे फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा
चलो बताओ इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे LHL और RHL दोनों इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहां बोलोगे LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इसका एक और केस बना सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, या तो दोनों ही फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो, या आपकी फंक्शनल वैल्यू या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट या आपका राइट हैंड लिमिट इस x इक्वल्स टू ए पर LHL नॉट इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। नोट करते जाइएगा बेटा लोग। देखिए यहां पे दोनों इक्वल है बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं, यही तो केस देख रहे हैं ना अपन डिसकंटिन्यूटी का, कि LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है, या तो दोनों की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो, या तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो। अब दोनों में से किसी एक की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ना हो, उसका क्या मतलब हो जाएगा, तो उसके लिए देखो मैं यहां पे फिगर ड्रॉ कर देता हूं, आप यहां नोट करिएगा। कैसे, देखो ऐसे, ये x इक्वल्स टू ए पर, ये आपकी यहां पे आ गई फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए। तो देखो लेफ्ट हैंड जो है LHL, यहां पे आप बोलोगे फंक्शनल वैल्यू जो हो गई वो LHL के इक्वल हो गई बट नॉट इक्वल्स टू RHL, बिकॉज RHL तो ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या बोल सकते हो आगे जाके कि आपके पास ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आ गई, एफ ऑफ ए फंक्शनल वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू ए पर। तो आप बोलेंगे कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL बट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो सभी को समझ में आया कि दोनों एग्जिस्ट तो करे, या तो दोनों में से कोई एक फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, या तो दोनों ही इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है हमारे पास किसी भी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के। तो आपको इस ओवरऑल डिस्कशन से क्या समझ में आया बच्चों, इस ओवरऑल डिस्कशन से आप सभी को यह समझ में आया कि अगर आपको किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो पर्टिकुलर एक पॉइंट लेंगे, उस पे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वो तीनों इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। सभी को क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन करो इन सभी को। चलो बच्चों, तो इस चैप्टर में हमें कितनी वैरायटीज की कंटिन्यूटी चेक करना है वो देखते हैं। सो इन दिस चैप्टर विल फाइंड द कंटिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग वंस। क्या, सबसे पहले कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल, आप सभी को पता है कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट या इस तरह से लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, और क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल देखना है, कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल देखना है, तो हम वन बाय वन देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसको देखने के बाद हम इसमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती है कंटिन्यूटी की वो देखेंगे। इस पूरे डोमेन से कंप्लीट कवर करने के बाद इस डोमेन को फिर हम बाद में देखेंगे ओपन इंटरवल के लिए और क्लोज इंटरवल के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो इसके लिए ऑलरेडी हम डेफिनेशन लिख चुके हैं बट फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। क्या होगा जल्दी से समझिए। अ फंक्शन, ऑफिशियल डेफिनेशन, अ फंक्शन is said to be continuous at x equals to a, ठीक है, if x equals to a, f of x equals to f of a, ठीक है। that means क्या बोल सकते हो, limit x tends to a negative f of x equals to लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f of x इक्वल्स टू f of a होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of a होना चाहिए। तो आप बोल दोगे फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। जल्दी से इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सो अभी देखने वाले हैं हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, जरा ध्यान से देखिएगा। इफ f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब x 3 के इक्वल नहीं है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड है तो फंक्शन के लिए हम ये वाले एक्सप्रेशन को लेने वाले हैं f of x के लिए, 3 के राइट हैंड साइड है तो f of x की वैल्यू हम ये लेने वाले हैं, ठीक है। और अगर 3 पर पर्टिकुलरली बात करें तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये बोला गया है शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। देखो पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आंख बंद करके LHL निकालोगे, LHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f of x। अब यहां पे क्या करोगे जल्दी से बताओ,
हम करते हुए आए हैं। यहाँ पे आप लेने वाले हो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यहाँ पे आप फंक्शनल ये रख दोगे एक्सप्रेशन 3 के लेफ्ट में, तो 3 के लेफ्ट में जो डेफिनेशन होगी फंक्शन की वो ये होने वाली है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब डायरेक्टली इसे सॉल्व करने से पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तो बेटा आई थिंक x माइनस 3 और x प्लस 2 में हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स, ठीक है, और नीचे आ जाएगा x माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव x प्लस 2। अब ये आप इसके अंदर रखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, x के प्लेस पे रखा प्लस 2, लिमिट पढ़ के आते हो आप, सभी को समझ में आता है। h की जगह 0 रखोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपके पास 5 आ चुका है, क्या, LHL। बच्चों समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। तो आपके पास LHL क्या आ गया 5। जल्दी से देखो RHL निकालते हैं। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 पॉजिटिव f ऑफ x, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी 3 के राइट में, 3 के राइट में अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन देखोगे तो वो भी वही होने वाली है जो लेफ्ट हैंड के लिए थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। 3 के राइट हैंड साइड भी फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, ठीक है। वही हम स्प्लिट करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लिया है बच्चों, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें इसके साथ। अब लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, क्या बचा आपके पास x प्लस 2, इसके अंदर आप रखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यह आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 2, h की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, अगेन 5 आ जाएगा। तो आपके पास RHL भी कितना आया, 5 आ गया। अब जरा ध्यान से देखो इधर, एट x इक्वल्स टू 5 आपके पास फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ 5, सॉरी एट x इक्वल्स टू 3 f ऑफ 3। जब x की वैल्यू 3 होगी तो फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो f ऑफ 3 भी कितना आ गया 5। अब देखो ध्यान से, ये LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू क्या हो गया, f ऑफ 3। तो आप यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 3, तीनों इक्वल आ रहे हैं। सो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। सभी को समझ में आया कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, बड़ा आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन लिया। अभी हम यहाँ पे जाके इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सो अभी हमने क्वेश्चन देखा, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, और वही सेगमेंट आगे चल रहा है। अब एट अ पॉइंट के अंदर हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले और क्लियरिटी मिले, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना आप सीख जाएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। व्हेन द फंक्शन हैज द सेम डेफिनेशन टू द बोथ साइड ऑफ अ गिवन पॉइंट, एक कोई पॉइंट होगा, एक गिवन पॉइंट होगा, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और राइट हैंड साइड जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो दोनों टाइम पे फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो सेम होगी। कैसे, जरा देखो, ये फंक्शन है, फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आप क्या समझते हो, 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू हम ये लेने वाले हैं, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन की अगेन हम वैल्यू यही एक्सप्रेशन को कंसिडर करेंगे, मतलब यही वैल्यू लेने वाले हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो सेम है। सो देयरफॉर एक तो इस तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन मिल सकता है जो भी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया। चले आगे, इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द फंक्शन हैज द डिफरेंट डेफिनेशन टू द बोथ साइड्स ऑफ गिवन पॉइंट, कोई एक पॉइंट गिवन होगा जिस पे कंटिन्यूटी चेक करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की डेफिनेशन कुछ होगी और राइट हैंड साइड कुछ और होगी। जरा देखो, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, उसके राइट हैंड साइड मतलब ग्रेटर देन 0 राइट हैंड साइड फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, RHL के लिए बोलो हाँ या ना, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHL के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वो ये होगी। तो दैट मींस कि जब हम LHL इवेल्युएट करेंगे तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू लेंगे, ये एक्सप्रेशन लेंगे, और राइट हैंड साइड जब RHL इवेल्युएट करेंगे तो हम ये फंक्शन की जगह f ऑफ x की वैल्यू x लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन हो गई फंक्शन की किसी पॉइंट के दोनों साइड। When the given function is continuous, अब यहाँ पे इन दोनों टाइप में हमें कंटिन्यूटी चेक करना थी। अब क्या हो गया, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस दे दिया गया है। अब जब फंक्शन कंटिन्यूअस दे दिया गया है तो अब क्या बोलेंगे वो पता है, देन फाइंड
दी वैल्यू ऑफ अननोन, कोई भी एक अननोन होगा, एक कांस्टेंट होगा, लेमडा बीटा गामा, कोई कांस्टेंट के दे दिया जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहां पे अगर कंटिन्यूअस है मतलब कि क्या, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 3, ये तीनों है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है, तो हम ये लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहां रख देंगे। फिर देखो x इक्वल्स टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, k है, और ये k की वैल्यू ही हमें निकालना है, ठीक है। तो k का रख देंगे, हम यहां रख देंगे। तो k के इक्वल क्या जाएगा, जो RHL और LHL की वैल्यू होगी वही क्या होगी, k की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके बाद किसी अननोन की वैल्यू को ऑब्टेन करो। एट लास्ट आप देखेंगे फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि कोई एक फंक्शन है, कोई एक इंटरवल दे दिया या कोई एक पॉइंट दे दिया, तो हमें उस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी देखना है कि किन किन पॉइंट्स पर वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसे नोट कर लो अच्छे से। चलिए बच्चों, यहां पे हम और कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ f of x इक्वल्स टू sin 3x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, फॉर द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट विल टेक द वैल्यू ऑफ f of x sin 3x अपॉन x, ओके। और यहां पे जब x इक्वल्स टू 0 होगा विल गो फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। फाइंड वेदर द f of x इज कंटिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर मुझे क्या देखना है, कंटिन्यूटी देखना है इस फंक्शन की। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, LHL कैलकुलेट करेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे आप f of x लिखेंगे। अब आप मुझे बताएं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin 3x अपॉन x। बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे बेटा लोग, जल्दी से बता दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप देखोगे sin 3, x के प्लेस पे रखोगे 0 माइनस एच और नीचे भी रखोगे 0 माइनस एच। सभी को क्लियर है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस एच माइनस एच, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा साइन माइनस 3h, क्लियर है, और माइनस एच बचेगा। अब आप एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और 3h, ठीक है। माइनस का 3h, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 3h, और ये क्या हो गया बेटा, आपका 1 बन गया। तो आपके पास इस तरह से LHL जो है वो कितना आ गया, LHL आप देखेंगे आपके पास आ चुका है 3, क्लियर है। चलिए आइए अब हम RHL इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, जल्दी से बताओ सभी बच्चों, बताओ क्या होगी। देखो 0 के राइट में भी यही डेफिनेशन होगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन 3x अपॉन x। अब इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h रखोगे साइन 3 0 प्लस h, और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन h, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ये 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन 3h अपॉन 3h। ये बेटा कितना हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 आ गया, तो RHL भी कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब आप देखेंगे कि आपके पास 8x इक्वल्स टू 0 आपकी फंक्शनल वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 कितनी है सर, 1 है। देखो ये 8x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब आप बोलेंगे सो हियर नाउ आप बोलेंगे LHL इक्वल्स टू RHL, देखो इधर ध्यान से, बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0, ठीक है। सो देयरफॉर आप यहाँ बोलोगे द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आगे जाके हम ये भी देखने वाले हैं कि ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। जैसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा आराम से हम देखेंगे, बट अभी पहले सॉल्व करना सीखते हैं अच्छे से।
तो अभी अभी सभी को समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, इसे नोट करने के बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलो बच्चों, अब जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 कब, जब x इक्वल्स टू 0 होगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल्स टू 0। इसकी कंटिन्यूटी हमें x इक्वल्स टू 0 पर देखना है। चलो जल्दी से देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या करोगे, LHL निकालोगे। LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। चलो बताओ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जीरो के लेफ्ट में, तो जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये रही, तो हम ये ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, जल्दी से करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे रखोगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1/0 माइनस h। सभी को क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे जाके आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपके पास माइनस h का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, h आ जाएगा इनटू साइन ऑफ -1/h बचेगा। ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे क्या होता है साइन वेव, अगर आपने ट्रिगो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि ये साइन वेव होती है x की किसी भी वैल्यू के लिए जो साइन की वैल्यू ऑसिलेट होती है, सभी को समझ में आ रहा, वो क्या होती है, +1 से -1 के बीच में होती है। क्लियर है। तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि हम जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेंगे आपका फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसको ऑसिलेट करेगी, -1 से 1 के बीच में। तो यहां पे हम रखेंगे, इसके प्लेस पे 0 रखोगे तो 0 इंटू यहां पे लिखोगे ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है। यहां पे इंफिनिटी मत समझिएगा, बिकॉज हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। जब 0 को अप्रोच कर रहे हो तो 0 के नाइबरिंग के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, तो उससे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलना है ना बेटा, बोलो हाँ है ना। तो ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1, तो इस तरह से आप क्या देखोगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0। तो LHL क्या आ गया बच्चों, जल्दी से बता दो, 0 आ गया। इन द सेम मैनर आपको क्या करना है, RHL भी इवेल्युएट करना, करो जल्दी से। RHL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब जल्दी से देखो डेफिनेशन क्या है, 0 के लेफ्ट में ये वाली खुद है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। ये जो दिया हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1/0 प्लस h। ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सॉरी, -h का होल स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर आएगा, और फिर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है बेटा। ठीक है। यहाँ पे भी आप करोगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन 1 प्लस h। अब 0 रखोगे तो 0 इंटू यहाँ पे फिर से वही लिखना पड़ेगा, ऑसिलेटिंग बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे कि आपके पास RHL भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड एट x इक्वल्स टू 0, आप देखिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अरे वाह क्या बात है। एट x इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई। तो आप देखिए यहाँ पे आप बोलोगे सो देयरफॉर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सो देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0। तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। सो देयरफॉर आप यहाँ बोलोगे क्या आपका ये जो क्वेश्चन है और ये जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। सभी को समझ में आया। जल्दी से नोट डाउन करो, और कुछ अच्छी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। कुछ ट्रिक्स भी होती है यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी पढ़ना बहुत कुछ है, प्रॉपर्टीज देखना है हमें, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है, और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन द कंटिन्यूटी। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स डील करेंगे, फिर आगे जाके हम थोड़ा सा मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ा सा समझो अच्छे से। क्या दिया हुआ है, इफ f of x इक्वल्स टू e टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस 1 व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड f of x इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करना है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, LHL RHL और f of a निकालेंगे, क्योंकि f of a तो आपको दे दिया यहाँ पे कितना 0 है। अब आप क्या करोगे, जल्दी से LHL और RHL कैलकुलेट करोगे। देखो LHL इवेल्युएट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पे देखना है, 0 पे देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन f ऑफ x। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, जल्दी से बता दो। x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी e टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन
ई टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 करोगे, लिमिट में सीखे हुए हो e टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1। ठीक है, e टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा e टू दी पावर, ये हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा बताओ, 0 माइनस एच, तो दैट मीन्स कि माइनस 1 अपॉन एच बोल सकते हैं, इसको बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं -1। और ये भी क्या हो जाएगा, e टू दी पावर -1 अपॉन एच हो सकता है। कैसे यार, आज अगर a अपॉन माइनस बी लिखा है तो इसको मैं माइनस a अपॉन बी भी तो बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर मैंने लिखा है कि x की पावर -1 तो इसे 1 अपॉन x लिख सकता हूँ क्या, e टू दी पावर -1 बाई एच है तो इसे 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एच लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाके यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा ये जो है माइनस है तो इसको मैं 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एच लिख सकता हूँ। ठीक है, वो छोटा हो गया, थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से लिखता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एच माइनस 1। सभी को क्लियर है, इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एच प्लस 1। आई होप आप सभी को दिख रहा हो अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग इफेक्ट डालो अपने हिसाब से और ध्यान से देखो। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, क्या करना होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये h टेंस टू 0 है, दैट मीन्स कि h की वैल्यू यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि ये पावर जो है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है और e की जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। ठीक है, जैसे 2.718 ये होती है e की वैल्यू, अब इसकी पावर धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इसकी पावर जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको नहीं लगता कि ये जो ओवरऑल है वो भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, सही है सोनो। देखो e टू दी पावर 1 बाई एच किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ठीक है, एज यूर एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स दी 0, ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा ये क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी। क्यों, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट मतलब वो अप्रोच कर रहा है तो वो भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इन द सेम मैनर 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, e टू दी पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट एग्जैक्टली नहीं है, वो अप्रोच कर रही है, तो e भी क्या बन जाएगा, e टू दी पावर 1 बाई एच भी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। चलो नॉर्मल वे में देखो, इधर ध्यान से, यहाँ पे आपके पास LHL आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, देखना, जैसे रखोगे तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट मीन्स कि LHL आ चुका है आपके पास क्या, -1। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको क्या इवेल्युएट करना है, यहाँ पे आपको RHL इवेल्युएट करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, RHL। ठीक है, सो RHL के लिए हम निकालेंगे RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, अब 0 से राइट हैंड साइड में है तो हम उसके फंक्शन की डेफिनेशन तो अभी भी वही होगी, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन की क्या डेफिनेशन आ जाएगी, देखो e टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, e टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान से समझना, हम यहां से x टेंस टू 0 पॉजिटिव, न्यूमरेटर में से e टू दी पावर 1 बाई एक्स कॉमन निकालता हो तो यहां पे बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में जो अभी है हाल फिलहाल आपके पास वो आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर 1 बाई एक्स से e टू दी पावर 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में से भी हम क्या निकालेंगे, 1 बाई एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, इस e टू दी पावर 1 बाई एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आप वही प्रोसेस करोगे, क्या करते हो बेटा, आप 0 प्लस एच रखोगे, 0 प्लस एच रखेंगे तो x की जगह 0 प्लस एच रखेंगे तो h ही आने वाला है, यहाँ पे भी 0 प्लस एच रखेंगे तो h ही आने वाला है। तो इन शॉर्ट डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इतना तो आप समझ सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एच, 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एच। क्लियर है, थोड़ा देखो ध्यान से, जूमिंग इफेक्ट डाल के दिखाओ। चलो वेरी गुड, तो बेटा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे h टेंस टू 0 रखोगे तो ये तो इन्फिनिटी बन गया, e टू दी पावर इन्फिनिटी अप्रोच करो तो वो भी इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी, ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी आपकी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो आपके पास एट लास्ट क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, लिमिट x टेंस टू सॉरी अभी देखो लिमिट तो रख दी ना आपने, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, RHL आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, तो RHL आ जाएगा आपके पास 1।
तो देखो LHL आ चुका है -1, RHL आ चुका है 1 और फंक्शन की वैल्यू 8x = 0, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई जल्दी से देखो 0 है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर आप यहां पे लिखोगे, यहां पे ऊपर मैं बता रहा हूं LHL नॉट इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो आप यहां पे मेंशन करोगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है x = 0 पर, ठीक है। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी यहां पे अटेंशन पे करेंगे। देखिए क्या लिखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x इक्वल्स टू mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 एट x = 1 और x = 2 पे मुझे कंटिन्यूटी देखना है इस फंक्शन की, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऑलरेडी आप मॉड को ओपन करना जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ mod of x - 1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो अंदर वाले को सबसे पहले x - 1 = 0 लेंगे तो x = क्या आ जाएगा 1। अब अगर x आपका <1 होगा तो आपका ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा, और अगर x > 1 होगा तो ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। इतना तो आप सभी जानते हैं। विल डू द सेम विद mod of x - 2, इसके साथ भी अपन वही करने वाले हैं, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अब देखिए सबसे पहले x = 1 है तो f of x = 2, समझिएगा ध्यान से, या फिर अपन यहां एक बार लिख लेते हैं mod of x - 1 प्लस mod of x - 2, ठीक है। अब हमको x = 1 है और x = 2 है, इसको अगर लोगे तो यहां से x = 1 मिलेगा, इक्वल टू 0 लोगे तो, और इसको इक्वल टू 0 लोगे तो यहां से x = 2 मिला, ठीक है। तो x = 1 और x = 2 हमको यहां से इन दो फैक्टर से हमको 2 पॉइंट मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं जिनको। अब क्या करूंगा मैं, अगर इस नंबर लाइन को मैं प्लॉट करता हूं 1 और 2, ये दोनों नंबर, तो देखो कितने इंटरवल मिले, 1, 2 और 3, ये 3 इंटरवल मिल गए मुझे। अब मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा x जो है वो <1 है, क्या बोला मैंने, <1 है, तो <1 है तो ये वाला जो है वो तो नेगेटिव ओपन होगा, साथ ही साथ अगर <1 है तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो मोड काय में ओपन होगा, माइनस में, ठीक है। <1 में ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, सी यस और नो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम बोल रहे हैं कि x > 1 है और <2 है, मतलब कि जो x की वैल्यू है अभी इस बीच में, इसके बीच में लाई कर रही है, तो ये वाला जो मोड है वो तो माइनस में ओपन होगा, सॉरी ये वाला मोड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है 2 से छोटा है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस में ओपन होगा, -x - 2, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, x < 2 आ जाएगा यहाँ पे, <= 2, तो अब ये तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, x - 1 प्लस x - 2, ठीक है। तो यहां से आपके पास फंक्शन क्या बनेगा जल्दी से बताओ, f of x = आपके पास क्या डेफिनेशन आएगी यहां से, यहां पे आ जाएगा देखो -x + 1 -x + 1 -x + 2, ठीक है। कब, x < 1, और फिर उसके बाद यहां पे देखोगे तो x - 1 -x + 2, कब, जब x > 1 और <2। यहां पे देखोगे तो कितना हो जाएगा ये 2x - 3, कब, जब x > 2। अब यहां पे देखोगे कि फंक्शन क्या था और क्या से क्या हो गया, जल्दी से देखो, आपके पास ऊपर आ जाएगा f of x आ जाएगा आपके पास -2x + 3, -2x + 3, कब, जब x < 1 है और x जब x < 1 और <2 है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, +2 में से -1 जाएगा तो 1 बचेगा, बहुत अच्छी बात। और जब x < 2 है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 3। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका दिया हुआ फंक्शन क्या था और आपने उसे किस तरह से कन्वर्ट किया, सभी को समझ में आया। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से मोड फंक्शन दे दिए जाते हैं तो कंटिन्यूटी निकालने से पहले आप इस तरह से कुछ उसको सॉल्व कर लो, क्लियर है। चलो अब 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो उसके पहले आप इसे नोट डाउन करो, बिकॉज इसे मैं पूरा हटाने वाला हूं और फिर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूं, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे, ओके। वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में यहां पे लिख लेता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। फंक्शन हो चुका है आपके पास -2x + 3, x < 1, ठीक है, x < 1 <2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, और फिर उसके बाद देखोगे x < 2, तो ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक है। अब किस पे देखना था, x = 1 पे कंटिन्यूटी देखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे
कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे LHL कैलकुलेट कर लो जल्दी से। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 1 के लेफ्ट में डेफिनेशन ये वाली होगी, बोलो फंक्शन की हाँ या ना। तो जल्दी से ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी जल्दी से बता दो यहाँ पे, -2x + 3। बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2, x के प्लेस पे रखेंगे 1 - h + 3। अब h की प्लेस पे 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 + 3। तो LHL इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपके पास LHL जो आ चुका है 1 आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे, 1 × -2 + 3 तो +1 आ जाएगा, ठीक है। RHL जल्दी से इवेल्युएट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी जल्दी से बता दो। फंक्शन की डेफिनेशन जो होगी आपके पास इस टाइम पे 1 से पॉजिटिव में ये लेना पड़ेगा, तो यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, सो दैट मीन्स कि RHL क्या आ गया आपके पास 1। बहुत अच्छी बात है। एट x इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ। जब x इक्वल टू 1 है तो देखो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, 1 हो रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ बोलोगे हियर एट x इक्वल्स टू 1 LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, ये सब इक्वल आ रहे हैं और जो कि 1 आ रहे हैं, तो आप बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। चलो अब कंटिन्यूटी किस पे देखना है हमें, कंटिन्यूटी किस पे देखना है, एट x इक्वल्स टू 2 इस पे देखना है। तो यहाँ पे हम LHL कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ। 2 के लेफ्ट में ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ या ना। उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम आगे जाके क्या बोल देंगे कि LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना है बेटा, RHL निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और 2 के पॉजिटिव मतलब 2 से राइट में ये वाली फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी 2x - 3। तो आगे जाके हम यहाँ पे यही करने वाले हैं जल्दी से। RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी 2x - 3। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखोगे 2 0 प्लस h, सॉरी 2 प्लस h, ठीक है, 2 प्लस h -3, ठीक है। h की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 3 मतलब कितना आ गया, 1। तो RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। एंड एट x इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ x क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। देखो x जब 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 2x - 3। अब इसके अंदर 2 रख देंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 - 3, दैट मीन्स 1 आ गया। तो यहाँ से f ऑफ 2 भी कितना आ गया, 1। सो हियर आप बोलोगे सो देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 2, इन सब की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो फंक्शन है वो 2 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से सबसे पहले तो फंक्शन को जो दिया था उसे सिंप्लीफाई किया, फिर हमने पॉइंट्स पे 1 पर और 2 पर कंटिन्यूटी चेक करी तो वो कंटिन्यूअस आ रहा है। सो हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 एज वेल, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों सो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस है और उस टाइम पे आपको एक अननोन लेमडा की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू log 1 + 4x - log 1 - 6x अपॉन x व्हेन नॉट ऑन x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ x इक्वल्स टू लेमडा होगा जब x इक्वल्स टू 0 होगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस बोल दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। एज गिवन दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर आप बोलेंगे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a होगा। ये आप लेके चलेंगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a ये होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करो, देखो f ऑफ a कितना है यहाँ पे 0, f ऑफ 0 x इक्वल्स टू 0 पर f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, लेमडा। x की जगह पे 0 रखो तो f ऑफ a या f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा। ये लेमडा है और ये लेमडा है। अब क्या करें, या तो इसका RHL निकाल लें,
या तो LHL निकाल ले, उसको इसके इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, या तो डायरेक्टली आप क्या करो कि लिमिट इवेल्युएट कर लो x टेंड्स टू 0 पे, ये पूरा फंक्शन एज इट इज यहां पे रख लो, तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों की सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूं कि पहले RHL ले लेता हूं, ठीक है। तो इसका RHL अगर आप इवेल्युएट करोगे तो RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों बताओ यार। हाँ, फंक्शन की डेफिनेशन नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब राइट हैंड साइड के लिए भी यही फंक्शन डिफाइन है, तो आप यही ले लोगे, log 1 प्लस 4x माइनस log 1 माइनस 6x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, ठीक है। अब x के प्लेस पे क्या रखोगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो क्या होता है h ही होता है, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h रखेंगे तो h ही आएगा, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 4h माइनस log 1 माइनस 6h डिवाइडेड बाई h। अब बच्चों ध्यान से देखना, लिमिट सेपरेट करता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 4h अपॉन h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस माइनस 6x, ठीक है, अपॉन h। तो बेटा देखो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई और क्या करना पड़ेगा -6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये बीच वाला जो माइनस है वो एज इट इज है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो 4 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 4h अपॉन 4h माइनस माइनस प्लस 6 लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 1 माइनस 6h अपॉन माइनस 6h। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई जल्दी से बताओ 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 1, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे बोल सकते हैं 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 1 प्लस ये 1 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 10, तो RHL आ चुका है 10, ठीक है, इस टाइम पे RHL आ चुका है 10। अब आप यहाँ पे बोलोगे एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ 0 कितना है लेमडा, तो यहाँ पे बोलोगे f ऑफ 0 लेमडा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोला गया है, इसीलिए RHL और f ऑफ a को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 RHL इक्वल्स टू f ऑफ a, तो RHL की वैल्यू कितनी आई आपके पास बता दो जल्दी से 10, और ये कितना आया लेमडा, तो देखो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई है 10। सभी को क्लियर है, कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्ट लिमिट इवेल्युएट करना तो प्लस हटा दो और x को सेपरेट कर दो, तो लिमिट इवेल्युएट हो जाएगी बिना RHL लिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, आप करके देखोगे तो बहुत आसान है। तो आपने देखा कि इस तरह से आपको एक फंक्शन कंटिन्यूअस दिया जा सकता है और आपसे किसी अननोन की वैल्यू को पूछा जा सकता है कि उसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो उसके लिए ये आपको कंसिडर करके चलना होता है और इसकी मदद से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसे।